गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, ये सारे टॉपिक्स हमने प्लेलिस्ट में कवर अप कर लिए हैं। उसे आप जाके पीछे देख सकते हो, है ना। तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का लास्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फेयर करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फेयर करेंगे, फिर ये हमारा सारा डेरिवेशन वाला टॉपिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल। तो एक स्फेरिकल शेल की बात करें तो एक स्फेरिकल शेल हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये कंसिडर करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक स्फेरिकल शेल हो गया। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल शेल है, या इसके सेंटर पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट चार्ज कंज्यूम करता हूँ जो हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब ये स्फेरिकल शेल में हम लोग तीन केसेस करने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे सरफेस ऑफ द सेल पे, फिर इनसाइड द सेल। ये तीन केसेस हम लोग करने वाले हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट करने वाले हैं, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे आउटसाइड द सेल। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं EFI, आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल। तो शेल के बाहर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, क्या फॉर्मूलाज आते हैं, ये हम लोग अभी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक शेल हमने स्फेरिकल शेल हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए ये हॉलो स्फेरिकल शेल है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी मीडियम हमारा लाई नहीं कर रहा है, अंदर पूरा गैप है। ठीक है, अब इस शेल के बाहर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक अब ये शेल का मान लेते हैं स्मॉल रेडियस हमारा, मान लेते हैं ये हमारा R है। ठीक है, अब शेल के बाहर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो एक हम आउटसाइड द सेल क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, आउटसाइड द सेल, है ना, सेल के बाहर। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं x। ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, x। अब इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, आउटसाइड द सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, ये पूरे शेल का एरिया में एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं। ये हमारा स्मॉल एरिया हो गया, शेल का पूरा एरिया क्या है a, तो स्मॉल एरिया हमारा क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आउटसाइड निकलेगा, है ना। और मैंने आपको बता रखा है जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमारा यही हो जाएगा और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन हमारा एन कैप इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, नेट फ्लक्स होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ हमारा क्या होता है, E dA cos थीटा। यही फॉर्मूला होता है हमारा, E dA cos थीटा। अब देखिए cos थीटा की बात करें तो थीटा हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसमें हम थीटा कितना लेने वाले हैं, 0 डिग्री। देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन हमारा सेम है, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अगर अब cos 0 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है 1, तो नेट फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये E जो है कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, डीए। अब डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पूरे स्फेयर का हमारा क्या आ जाएगा, पूरे स्फेयर का एरिया आ जाएगा। और पूरे स्फेयर का एरिया हमको पता है, एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ आर की जगह हमने डिस्टेंस क्या लिया है, एक्स लिया है, तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, 4 पाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कंसीडर क्या, केस फर्स्ट में हम लोग क्या ले रहे हैं कि आउटसाइड द सेल में ये जो एक्स है वो बड़ा है किससे, आर से। तो केस फर्स्ट में हमने कंडीशन क्या लिया है कि एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, आर। ठीक है, एक्स को मैंने क्या लिया है, बड़ा लिया है आर से। तो आप डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। इसको हम लोग क्या कर लेने वाले हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, गॉस लॉ, ठीक है, तो गॉस लॉ का अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो नेट फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारा नेट फ्लक्स का फॉर्मूला। इसको इक्वेट कीजिए, इसको मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करने के बाद हम क्या देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ई इंटू ए बराबर होगा किसके, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो 2 से हमारा क्या होगा, E इंटू ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा हमारा किसके, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए A हमारा मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जगह हम क्या लेने वाले हैं, एक्स स्क्वायर लेने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप देखिए E इंटू ए क्या आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो E का जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी में जो सिग्मा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू बाय ए की जगह मैं अगर सिग्मा पुट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल में आउटसाइड द सेल पे जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा फॉर्मूला
आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, होलो स्फेरिकल सेल में आउटसाइड द सेल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम आते हैं केस 2 में। अब केस 2 में ये जो डिस्टेंस हमने x कंसीडर किया था, ये हम क्या लेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सेल के सरफेस पे, यानी कि ये जो x हमने बड़ा लिया था हम x r के इक्वल लेने वाले हैं। ठीक है, तो सेकेंड केस हम आते हैं केस 2। केस 2, तो केस 2 में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालने जा रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सरफेस ऑफ द शेल। तो शेल के सरफेस पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, देखिए ये हमारा क्या आ गया, सरफेस हो गया है ना। अब ये सरफेस, अब ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसी टेस्ट चार्ज के सरफेस पे, यानी कि x जो हमने लिया था, ये x और r दोनों हम आपस में क्या लेने वाले हैं, इक्वल लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, x और r दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो सेम हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे E into A था वो किसके बराबर था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। तो यहाँ अगर हम पुट करें तो देखिए डायरेक्ट मैं पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या होगा, फ्लक्स का जो फॉर्मूला आएगा वही सेम फॉर्मूला, सेम थिंग यूज करना है। क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E dA और cos थीटा, cos 0 डिग्री हमारा हो जाएगा। ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा E, और इंटीग्रेशन कीजिएगा dA का तो क्या हो जाएगा A। अब हम जानते हैं एरिया हमारा क्या होगा, 4 पाई x स्क्वायर। अब यहाँ x और r दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ऑन द सरफेस ऑफ द सेल में x और r इक्वल है, तो 4 पाई आप क्या पुट कर सकते हो, x स्क्वायर की जगह आप r स्क्वायर भी पुट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ फ्लक्स का फॉर्मूला, अब हम आते हैं यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा नेट फ्लक्स जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। दोनों को इक्वेट कीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सिमिलरली ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या होगा, ई ए जो होगा वो बराबर होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो इसी को हम फर्दर अगर आगे करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आएगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और इसमें जो ए है ये एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है, ना कि एक्स स्क्वायर है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्स और आर आपस में क्या है, दोनों में इक्वल है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं केस थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सरफेस ऑफ द सेल। सेल के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा उसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो केस थर्ड, केस थर्ड, ठीक है, तो केस थर्ड में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सरफेस ऑफ द सेल, इनसाइड द सरफेस ऑफ द सेल, सरफेस ऑफ द शेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सरफेस ऑफ द सेल हम लोग बताने वाले, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ आपको बता रखा है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो होलो स्फेरिकल सेल में कैलकुलेट कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, होलो स्फेरिकल सेल। होलो स्फेरिकल सेल का मतलब क्या होगा कि इस सरफेस के अंदर कोई मीडियम ही लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इस सरफेस के अंदर जो टेस्ट चार्ज, जो भी चार्ज होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, इस सरफेस पे, है ना। शेल के कहाँ लाई करेंगे, सरफेस पे चार्ज लाई करेंगे, यानी कि शेल के अंदर हमारा कोई चार्ज है ही नहीं, शेल के अंदर हमारा कोई चार्ज है ही नहीं। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, E into A क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो देखिए ऑन द सरफेस ऑफ द सेल पे अगर हम इनसाइड द सरफेस ऑफ द सेल की बात करें तो E into A ये बराबर होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। अब चार्ज तो हमारा है ही नहीं, चार्ज हमारा सेल के सरफेस के अंदर क्या है, जीरो। तो जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और इसमें चार्ज ही जीरो है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा इनसाइड द सरफेस ऑफ द सेल में। ठीक है, यानी कि शेल जो है, हॉलो शेल के अंदर जो है, सेल के अंदर, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो होता है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस के सेल पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब जैसे जैसे आप सरफेस के सेल से दूर चले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और सेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। ठीक है, तो हम तीन केस करने वाले हैं। ठीक है, तीन केस क्या क्या करने वाले हैं। केस थर्ड में हमारा क्या था, ये जो है x जो है वो छोटा हो गया किससे, r से, क्योंकि सेल के अंदर है ना। तो देखिए r जो है ये तो सरफेस पे है, अब x, अब ये जो x हमने यहाँ कंसीडर किया था, ये x हम इतने दूरी को हम क्या करेंगे, x कंसीडर कर लेंगे थर्ड वाले केस पे। ठीक है, तो आप देखिए निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या बोले, तीन केस था हमारा। पहला क्या था, x जो था छोटा सा r से, ठीक है, x बराबर था किसके, r के, और x जो है वो बड़ा था किससे, r से। ये तीन केस था हमारे पास। तो सरफेस x बराबर है r के, यानी कि ये सरफेस ऑफ द सेल का केस है। इस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला था, हमारा जीरो निकला था। अब मैंने क्या बताया कि x जब बड़ा है r से, है ना, तो जैसे जैसे आप x को बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, कम। वही है कि मैग्नेट से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है।
सिमिलरली जैसे जैसे सरफेस को हम बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इंटेंसिटी भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो यहाँ आप कंडीशन देख सकते हो, तो x जो है वो बराबर है किसके, r के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, मैक्सिमम है इस कंडीशन में। और उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, r के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r के। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या है, डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा होलो स्फेरिकल सेल का, जिनका तीनों केस हमने अच्छे से कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल सेल, जिसको मैं और डिटेल में और इससे बेहतर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।